बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। सबों की मुखारविंद से आवाज नहीं निकल रही है, इसलिए सब कोई प्रेम स्वर में बोलेंगे। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। मंगल मूरति सतगुरु मिलवा सर्वाधार। मंगलमय मंगल करन वीणाओं बारंबार। धन्य धन्य सद्गुरु सुख दाओ, महिमा कही न जाए। जो कछु कहो तुम्हारी कृपा, मोते कछु न वसाय। जो कछु कहो तुम्हारी कृपा, मोते कछु न वसाय। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। इस पवित्र स्थल पर पधारे हुए सभी गुरुजनों को मेरा नमन। सम्मान्य साधु समाज, परम आदरणीय धर्म प्रेमी सैनों तथा आदरणीय माताओं एवं भक्तिमती बहनों, एक दिवसीय संतमल सत्संग ज्ञान यज्ञ का अपराह्न कालीन सत्संग में हम लोग यत्र तत्र से एकत्र होकर सत्संग में सम्मिलित होकर संतों के वचनों को सुनकर लाभ उठा रहे हैं। अभी का विषय है मानव शरीर की उपादेयता। एक संत ने कहा है 20 लाख अस्थावर जानो, 9 लाख सब जलचर मानो, 11 लाख कृमि कवि गाय, 30 लाख पशु जानहु भाई, 4 लाख बानर समुदाय, 10 लाख पक्षी गण बताए। जब 84 कटी जावे, तब मानुष का तन कोई पावे। यह मनुष्य का तन साधारण तन नहीं है। इस मनुष्य शरीर के लिए देवता तरसते हैं। देवता योनि भोग योनि है। अब मानव योनि, मानव का शरीर कर्म योनि है। मानव शरीर में रहकर आप जैसा कर्म करेंगे आप उसी तरह का हो जाएंगे। इस मानव शरीर में रहकर आप मानव वाला कर्म करेंगे तो मानव कहलाएंगे। इस मानव शरीर में रहकर आप दानव वाला कर्म करेंगे तो आप दानव कहलाएंगे। इस मनुष्य में रहकर आप
देवता वाला कर्म करेंगे तो आप देवता कहलाएंगे। जैसा आप कर्म करेंगे, संत वाला कर्म करेंगे तो संत कहलाएंगे। जैसा आप कर्म करेंगे उसी तरह का हो जाएंगे। यही मानव का शरीर रावण को भी था और यही मानव का शरीर भगवान श्री राम को भी था। यही मानव का शरीर कंस को भी था और यही मानव का शरीर कृष्ण को भी था। तो रावण की गिनती, कंस की गिनती दानव में हो गई, राक्षस में हो गई, और राम की गिनती, भगवान कृष्ण की गिनती भगवान में हो गई। क्यों हो गई? रावण गिनती राक्षस में क्यों हो गई? रावण तो बहुत बड़े विद्वान थे, बहुत बड़े धनवान थे, बहुत बड़े पंडित थे, बहुत बड़े धनवान रहने पर भी, बहुत बड़े पंडित रहने पर भी वे सदाचारी नहीं थे, कदाचारी थे। उसके अंदर में राक्षस वाला गुण था, मांस मदिरा पान करते थे। वे अत्याचारी थे, दुराचारी थे, व्यभिचारी थे। उसमें दानव वाला गुण था, इसलिए उसकी गिनती राक्षस में हो गई। पंडित रहने पर भी, विद्वान रहने पर भी उनकी गिनती राक्षस में हो गई। और कंस गिनती राक्षस में हो गई। कंस में भी दानव वाला गुण था, अत्याचारी थे, दुराचारी थे, व्यभिचारी थे, बलात्कारी थे, मांसाहारी थे, अब मदिरा पान करते थे। इसलिए उसकी गिनती दानव में हो गई, कंस गिनती दानव में हो गई। और राम की गिनती और कृष्ण की गिनती भगवान में हो गई। क्यों हो गई? राम में भगवान वाला गुण था, कृष्ण में भगवान वाला गुण था। राम कृष्ण फलाहारी थे, शाकाहारी थे, मेवा मिष्टान दूध दही घृत का सेवन करते थे, फल फूल का सेवन करते थे, मांस मदिरा पान नहीं करते थे। और राम कृष्ण में भगवान वाला गुण था, इसलिए इनकी गिनती भगवान में हो गई। तो राम को भी मनुष्य का शरीर था, कृष्ण को भी मनुष्य का शरीर था, और रावण को भी मनुष्य का शरीर था, और कंस को भी मनुष्य का शरीर था। तो अच्छा कर्म नहीं रहने के कारण राम गिनती कृष्ण गिनती राक्षस में हो गई, और रावण गिनती और कंस गिनती राक्षस में हो गई, अच्छा कर्म नहीं रहने के कारण। और राम और कृष्ण की गिनती भगवान में हो गई। राम कृष्ण का कर्म अच्छा था, इसलिए इस संसार में अच्छा कर्म कीजिए, बुरा कर्म से बचकर रहिए। भगवान श्री राम का बाण जब रावण को लग गया तो रावण मूर्छित हो गए। भगवान श्री राम ने लक्ष्मण जी से कहा, लक्ष्मण, रावण अभी मारा नहीं है, रावण मूर्छित अवस्था में है, जाओ
रावण से राजनीति की बातें सिखाओ। लक्ष्मण जी गए रावण के पास राजनीति की बातें सीखने के लिए। रावण ने लक्ष्मण जी से कहा कि दोनों भाई आइए तब कहूंगा। जब भगवान श्री राम भी गए तो रावण ने राम लक्ष्मण से कहा कि शुभ काम को जल्द कीजिए, अशुभ काम को टाल दीजिए। रावण ने राम लक्ष्मण से कहा कि मेरे मन में आया था कि लवन समुद्र को उछाल उछाल कर सिरसुंद बना दूंगा। शुभ काम था, मैं नहीं कर सका, टाल दिया। मेरे मन में आया था कि इस मृत लोक से लेकर स्वर्ग तक सीढ़ी लगा दूंगा। जीव आसानी पूर्वक सीढ़ी पर चढ़कर स्वर्ग चला जाएगा। यह शुभ काम था, मैं नहीं कर सका, टाल दिया। मैं एक दिन स्वर्ग से लौट रहा था, देखा नरक में बहुत से जीवों को दुख दिया जाता है। तो मैंने सोचा नरक कुंड को समाप्त कर दूंगा, न नरक रहेगा न जीवों को दुख दिया जाएगा। यह शुभ काम था, मैं नहीं कर सका, टाल दिया। किया क्या? आपकी स्त्री सीता को हरण कर ले आया। नतीजा क्या हुआ? रहा न कोई कुल रोबन हारा। 1,00,000 पूत 1,25,00,000 नाती, ता रावण घर दिया न बाती। पूरे वंश का नाश हो गया। बस मैंने इतना ही कहा कि शुभ काम को जल्द कीजिए, अशुभ काम को टाल दीजिए। जब आपके मन में शुभ काम करने की इच्छा हो जाए, सत्संग करने की इच्छा हो जाए, संत महात्माओं को भोजन कराने की इच्छा हो जाए, भंडारा करने की इच्छा हो जाए, अतिथि सत्कार करने की इच्छा हो जाए, दूसरे का उपकार करने की इच्छा हो जाए, तो इसमें आप विलंब नहीं कीजिए, तुरंत कर लीजिए। यह शुभ काम है। यदि आपके मन में पाप कर्म करने की इच्छा हो जाए, यदि आपके मन में पाप कर्म आ जाए, तो पाप कर्म को टाल दीजिए, पाप कीजिए ही नहीं। क्योंकि पाप करने वाले दुरात्मा कहलाते हैं, पापात्मा कहलाते हैं, आप पापी नरक में जाते हैं। इसलिए पाप कर्म करने की इच्छा हो जाए तो पाप कर्म नहीं कीजिए, उसे टाल दीजिए। और शुभ कर्म करने की इच्छा हो जाए तो शुभ कर्म तुरंत कर लीजिए, उसे टाल मटोल नहीं कीजिए। एक साधु बाबा थे, वे शहर होकर गुजर रहे थे। और शहर में एक वेश्या का घर था। साधु बाबा वेश्या घर के पास पहुंच गए तो वेश्या अपनी नौकरनी से कहती है कि शहर में एक सेठ जी मर गए हैं, उसे देखाओ, स्वर्ग हो गया व नरक हो गया। तो वेश्या की नौकरनी शहर गई और कुछ ही क्षण में शहर से लौटकर आ गई।
अब बेश्या से बोली मालकिन, उसे तो स्वर्ग हो गया। अब महात्मा जी सारी बातों को सुन रहे थे। महात्मा जी पहुंच गए वेश्यालय। तो वेश्या महात्मा जी से कहती है, यह तो वेश्यालय है, आपके आने का स्थान नहीं है, आप यहां क्यों आ गए? तो महात्मा जी ने वेश्या से कहा, बेटी मैं सुनकर आश्चर्य में पड़ गया हूं कि तुम्हारी नौकरानी कैसे जान गई कि शेर जी के मरने पर शेर जी को स्वर्ग हो गया। सुनकर मैं आश्चर्य में पड़ गया, इसलिए वेश्यालय पहुंच गया। वेश्या कहती है महात्मा जी से, महात्मा जी यह तो साधारण सी बात है, जिसके मरने पर लोग कहे उसका मरना अच्छा नहीं हुआ, वो बहुत बढ़िया आदमी था, वह सत्संग कराता था, वह संत महात्माओं का आदर करता था, वह लोगों का उपकार करता था, गरीबों की भलाई करता था, उसका मरना अच्छा नहीं हुआ। उसके मरने से गांव समाज उदास हो गया। इस तरह की बात यदि लोग बोले मरने के बाद, तो समझना चाहिए ऐसे आदमी को स्वर्ग मिल गया। और मरने के बाद यदि लोग बोले वह भले मर गया, वह दुराचारी था, अत्याचारी था, पापी था, दुष्ट था, उसके मरने से गांव समाज का कल्याण हो गया, वह भले मर गया, इस तरह की बात यदि लोग मरने के बाद बोले तो समझना चाहिए ऐसे आदमी को नरक मिल गया। तो पाप और पुण्य का यही हिसाब है। तो पाप इसी शरीर से होता है, अब पुण्य इसी शरीर से होता है। इस मानव शरीर में रहकर आप जैसा कर्म करेंगे उधर ही आप चले जाएंगे। आप इस मानव शरीर में रहकर पाप कर्म करेंगे तो आप नरक में चले जाएंगे। इस मानव शरीर में रहकर आप पुण्य कर्म करेंगे, दान पुण्य करेंगे तो आप स्वर्ग में चले जाएंगे। इस मानव शरीर में रहकर आप ईश्वर की भक्ति करेंगे तो आप मोक्ष में चले जाएंगे, ईश्वर के धाम में चले जाएंगे। तो यह मानव का शरीर क्यों मिला है? हाथी बैल गधा का शरीर भी तो है, अब मानव का शरीर क्यों मिला है? मानव का शरीर मिला है अपने आप को जानने के लिए, अपने आप को पहचानने के लिए, अब भक्ति करने के लिए, सत्संग करने के लिए मानव का शरीर मिला है। मानव शरीर से ही भक्ति होगी, सत्संग होगा। मानव शरीर से ही दूसरे का उपकार होगा। मानव शरीर से ही गुरु की सेवा होगी, संत की सेवा होगी। हाथी शरीर से नहीं, बैल शरीर से नहीं, गधा शरीर से नहीं। हाथी का शरीर तो बहुत बलवान होता, लंबा चौड़ा होता, मोटा तगड़ा होता। तो भगवान श्री राम ने क्यों नहीं कहा बड़े भाग हाथी तन पावा? क्यों नहीं कहा? क्यों कहा बड़े भाग मानुष तन पावा? क्यों कहा बड़े भाग मानुष तन पावा? क्यों नहीं कहा बड़े भाग हाथी तन पावा? हाथी का शरीर तो बहुत बलवान होता है,
तो हाथी शरीर से आप कोई भी काम नहीं कर सकेंगे। बाहर संसार में आप मुखिया, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति बनना चाहें तो आप मनुष्य शरीर से ही बनेंगे, हाथी शरीर से नहीं बन सकेंगे। हाथी शरीर से मुखिया, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति नहीं बन सकेंगे। अब मनुष्य शरीर से आप मुखिया, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति बन जाएंगे। यहां तक कि आप ईश्वर की भक्ति करके आप ईश्वर को प्राप्त कर लेंगे। ऐसा मानव का श्री हम लोगों को मिला है। इसलिए भगवान श्री राम ने कहा, बड़े भाग मानुष तन पावा। यह मनुष्य का शरीर बड़े भाग से मिला है। और कहा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथि गावा। सुर कहते हैं देवता को। देवता को मनुष्य शरीर दुर्लभ है। देवता योनि भोग योनि है। देवता भी दुख में है, देवता भी बंधन में है। देवता भी मनुष्य शरीर चाहता है कि मुझे मनुष्य का शरीर मिले ताकि मैं भी भक्ति करके ईश्वर प्राप्त कर लूंगा। तो मनुष्य शरीर के लिए देवता भी तरसते हैं। तो देव दुर्लभ से हम लोगों को मिला है। यह शरीर साधारण शरीर नहीं है। यह मनुष्य का शरीर साधन का धाम है। आप बहुत से धामों के नाम सुने होंगे। बैजनाथ धाम, केदारनाथ धाम, अमरनाथ धाम, बद्रिका धाम, बहुत से धामों के नाम सुने होंगे। लेकिन साधन धाम का नाम आप बाहर संसार में कहीं नहीं सुने होंगे। साधन का धाम कहीं नहीं है। तो साधन का धाम यही मानव का शरीर है। इस शरीर रहकर आप जिस तरह का साधन कर लेंगे उस तरह का हो जाएंगे। तो यह मानव का शरीर साधारण शरीर नहीं है। इस शरीर में 9 द्वार खुला है। 2 कान का द्वार, 2 आंख का द्वार, 2 नाक का द्वार, 1 मुंह का द्वार, पैखाना पेशाब का 2 द्वार। 9 द्वार खुला है और 9 द्वार ज्ञान सभी आदमियों को है। और 10वां द्वार गुप्त है। 10वां द्वार ज्ञान सभी आदमियों को नहीं है। 10वां द्वार का ज्ञान उसी को है जो गुरु से दीक्षा प्राप्त किए हैं। उसी को 10वां द्वार का ज्ञान है। तो 10वां द्वार मोक्ष द्वार है। वह दोनों आंखों के बीच में है, जहां माता लोग बिंदी लगाती है, अब पंडित लोग टिक्का लगाते हैं। उसी जगह का नाम है 10वां द्वार। उसी जगह का नाम है मोक्ष द्वार। उसी जगह का नाम है हरिद्वार। उसी जगह का नाम है अज्ञान चक्र। उसी जगह का नाम है छठा चक्र। उसी जगह का नाम है सुखमना। उसी जगह का नाम है सुषमना। उस जगह का नाम है तीसरी तिल। उसी की जगह का नाम है शिव नेत्र। तो अनेक नामों से जनाया गया है।
तो उसी 10th द्वार का भेद गुरु बतलाते हैं। यदि आप गुरु से दीक्षा लेकर 10th द्वार में नित्य रूप से अपने मन को ठहराते हैं, मन को टिकाते हैं, यदि मन टिक जाएगा तो आपका कल्याण हो जाएगा। तो यही युक्ति संत महात्मा लोग बतलाते हैं। इस युक्ति को जानिए। और जो इस युक्ति को नहीं जानते हैं, जो संत महात्माओं से दूर रहते हैं, संतों की संगति से दूर रहते हैं, सत्संग से दूर रहते हैं, भक्ति भजन से दूर रहते हैं, उसका जीवन पशु वाला जीवन है, मनुष्य वाला जीवन नहीं है। खाना पीना सो जाना यह सब है पशु समाना जी। जो केवल खाते हैं, पीते हैं, सो जाते हैं, बाल बच्चा पैदा करते हैं, इतने में लगे रहते हैं, उसका जीवन पशु वाला जीवन है, मनुष्य का जीवन नहीं है। उत्तर गीता में आया है, आहार निद्रा भय मैथुनं च समान में तत् पशु भी नरानाम। ज्ञानम नरानाम मधिकं विशेषो अज्ञान हीना पशु भी समाना। भूख लगने पर पशु भी खाता है और मनुष्य भी खाता है। नींद आने पर पशु भी सोता है, मनुष्य भी सोता है। अब मनुष्य को भी डर है, पशु को भी डर है। अब बाल बच्चा पैदा करने की प्रवृत्ति पशु में भी है, मनुष्य में भी है, एक समान है, कुछ भी अंतर नहीं है। पशु भी खाता है, आप भी खाते हैं। पशु भी सोता है, आप भी सोते हैं। पशु को भी डर है, आपको भी डर है। अब पशु भी बाल बच्चा पैदा करता है, आप भी बाल बच्चा पैदा करते हैं। तो मनुष्य में और पशु में क्या अंतर रह गया? कुछ अंतर नहीं, एक समान। तो अंतर कब होगा? तो ज्ञानं नरानाम मधिकं विशेषो। तो ज्ञान से ही श्रेष्ठ मानव हो सकता है। तो यहां ज्ञान के बारे में आया है। कौन सा ज्ञान? आंख से रूप का ज्ञान होता है, कान से शब्द का ज्ञान होता है, नाक से गंध ग्रहण करने का ज्ञान होता है, जीभ से रसस्वादन का ज्ञान होता है, चमड़ा से स्पर्श का ज्ञान होता है। यही 5 विषय का ज्ञान। यह 5 विषय का ज्ञान नहीं, यह 5 विषय का ज्ञान ज्ञान नहीं है, अज्ञान है। 5 विषय ज्ञान आपको पशु योनि में भी था और मनुष्य योनि में भी है। तो यह ज्ञान ज्ञान नहीं, यह अज्ञान है। इसी 5 विषय का ज्ञान हम लोग रहते हैं, ज्ञान में रहते हैं। इसी 5 विषय का नाम संसार है। इसी में सुख खोजते हैं, 5 विषय में सुख खोजते हैं। और सुख के बदले में दुख मिलता है। सुख नहीं मिलता है, दुख मिलता है। देखिए, एक एक प्राणी की जान एक एक विषय कारण चली जाती है। आप लोग देखते हैं मछली बजाने वाले को। मछली बजाने वाला क्या करता है? वह बंसी में चारा लगाता है, पानी में डुबाता है, मछली आती है, पहले चारा को खाती है, और चारा को खाते खाते जब वह बंसी को निगलने लगती है तो बंसी मछली के गलफर में फंस जाती है।
मछली बजाने वाला समझ जाता है कि मछली बंसी में फंस गई, तो पानी से निकालकर जमीन पर पटक देता है। एक जीवी कारण मछली की जान चली गई। आप लोग भौरा को देखे होंगे, कहीं पर कमल का फूल खिल गया है तो भौरा सूंघते 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 कमल फूल जाकर बैठ जाएगा और दिन भर उसी पर बैठा रहेगा। शाम में कमल का फूल सिकुड़ जाता है, कहीं से हाथी आ जाता है, उसी पर पेट डाल देता है, भौरा उसी में मर जाता है। तो भौरा को सुगंध प्रिय है, सुगंध कारण भौरा की जान चली गई। आप अपने घर में मरकरी जला दीजिए, बल्ब जला दीजिए, फतिंगा जाएगा, अब मरकरी की रोशनी पर बल्ब की रोशनी में जाएगा, झुलस कर मर जाएगा। वह देख रहा है कि मेरे परिवार लोग जाकर मर गए, बाल बच्चे मर गए, फिर वह मरने के लिए चला जाता है। माता पिता सभी सगे संबंधी मर गए, फिर वह मरने के लिए जाता है। तो भौरा को फतिंगा को रूप विषय प्यारा है, तो फतिंगा की जान रूप विषय कारण चली जाती है। आप हाथी को देखे होंगे, हाथी बजाने वाला वह जंगल जाता है, अब बहुत बड़ा गड्ढा खोद देता है, गड्ढे के ऊपर घास फूस का छावन दे देता है, बगल में हथनी को बांध देता है, और दूर से हाथी देखता है हथनी बंधी हुई है तो स्पर्श के लिए दौड़ता है। दौड़ते 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 आता है और उसी घास फूस का छावन जो रहता है उस पर पैर डालता है, धड़ाम से उसी गड्ढे में गिर जाता है। बिना अन्न का, बिना पानी का 5 दिन 10 दिन 15 दिन महीना दिन तक छोड़ देता है। हाथी के शरीर का मांस सूख जाता है, हड्डी बच जाती है। जब हाथी कमजोर हो जाता है तो गड्ढा खोदकर बाहर निकाल लेता है और थोड़ा अन्न थोड़ा पानी उसे देने लगता है। अब 5 वर्ष का बच्चा हाथी के पीठ पर बैठ जाता है और कहता अगत रे अगत, तो हाथी आगे बढ़ता है और कहता है बीरी रे बीरी, हाथी पीछे मुड़ता है और कहता मेल रे मेल, हाथी बढ़ जाता है। 5 वर्ष के बच्चे का कहना हाथी मानने लग गया। किसके कारण? स्पर्श विषय कारण। हाथी स्पर्श विषय प्यारा है। आप लोग मिर्गा को देखे होंगे, मिर्गा बजाने वाला जंगल जाता है, जंगल में बांसुरी बजाता है। अब बांसुरी की आवाज को सुनकर मिर्गा आ जाता है, उसी की आवाज में इतना वह मस्त हो जाता है कि सुधी बुद्धि भूलकर वह गिर जाता है। अब मिर्गा बजाने वाला उसके ऊपर जाल फेंक देता है, उसको बजा लेता है। तो मिर्गा की जान चली जाती है। किसी कारण? शब्द एक कारण, तो सब विषय कारण। तो एक एक प्राणी की जान एक एक विषय कारण चली गई। अब मानव को तो 5 विषय प्यारा है, तो यह बचा हुआ है। किस कारण बचा हुआ है? परमात्मा की दया से बचा हुआ है, ईश्वर की कृपा से बचा हुआ है। तो 5 विषय ज्ञान ज्ञान नहीं, यह अज्ञान है। किस ज्ञान के बारे में कहा गया है? ज्ञानम नरानाम अधिकम विशेषो। यहां किस ज्ञान के बारे में आया है? अध्यात्म ज्ञान के बारे में आया है। आगे पास अध्यात्म ज्ञान है। आप ईश्वर पथ के पथिक हैं, आप ईश्वर का भजन करते हैं,
तो आप ठीक मनुष्य हैं। आप सत्संग करते हैं, गुरु की सेवा करते हैं, संत की सेवा करते हैं, तो आप ठीक मनुष्य हैं, नहीं तो आप पशु समान हैं। तो यह मनुष्य शरीर मिला है भक्ति करने के लिए। इस शरीर से भक्ति कीजिए, इस शरीर को विषय मत गमाइए। विषय गमाने के लिए यह शरीर नहीं मिला है। यही तन कर फल विषय न भाई, स्वर्ग हूं स्वल्प अंत दुखदाई। यह शरीर विषय भोग ले नहीं मिला है। स्वर्ग में जाने पर भी अंत में दुख ही होता है। आप दान पुण्य करके स्वर्ग जाएंगे, तो जो काम पुण्य करके स्वर्ग जाते हैं उसको नीचा स्थान मिलता है, और जो अधिक पुण्य कर्म करके स्वर्ग जाते हैं उसको ऊंचा स्थान मिलता है। तो नीचे स्थान वाले ऊंचे स्थान वाले से ईर्ष्या करते हैं। तो स्वर्ग में भी ईर्ष्या द्वेष है। आप जितने पुण्य कर्म करके स्वर्ग जाएंगे उतने फूलों की माला वहां पहनाते हैं। एक दिन यदि समाप्त हो गया तो एक दिन समाप्त होने पर एक फूल मुरझा गया तो आपको दुख हो गया कि एक दिन समाप्त हो गया। इस तरह से दिन बीतता चला जाता है, अब फूल मुरझाता जाता है। मुरझाते मुरझाते सही फूल मुरझा गए, आपको फिर स्वर्ग से वहां से लौटना पड़ा। तुलसी साहब ने कहा, नरतन दुर्लभ देव को सब कोई कहे पुकार, सब कोई कहे पुकार देव देवी नहीं पावे, ऐसे मूर्ख लो स्वर्ग की आस लगावे। पुण्य छिन सोई देव स्वर्ग से नरक में आवे, भर में चार खान पुण्य के ही तारी जावे। तुलसी सतम तत् गहे स्वर्ग पर करे खखार, नरतन दुर्लभ देव को सब कोई कहे पुकार। तो संत महापुरुष स्वर्ग नहीं चाहते हैं, स्वर्ग से भी लौटना पड़ता है, इसलिए स्वर्ग नहीं चाहते हैं, मोक्ष चाहते हैं। जहां जाने पर फिर वहां से लौटना नहीं पड़े वह है मोक्ष, वह ईश्वर का धाम। शरीर और संसार के लिए छुटकारा मिल जाए, आवागमन से जन्म मरण से छुट्टी मिल जाए, वह है मोक्ष। यदि आपको मोक्ष मिल जाएगा, आप ईश्वर के धाम में चले जाएंगे, आप ईश्वर को प्राप्त कर लेंगे, ईश्वर का साक्षात्कार कर लेंगे, तो आप जन्म मरण के दुख से छूट जाएंगे। बारंबार जन्मना और बारंबार मरना, यही सबसे बड़ा दुख है। 1000 बिच्छू डंक मारता है, उसमें जितना दुख होता है उतना दुख जन्मने के समय होता है। 1000 बिच्छू डंक मारता है, उसमें जितना दुख होता है उतना दुख मरने के समय होता है। इसलिए संतों ने कहा, जन्मत मरत दुसह दुख होई। जन्मने और मरने के समान संसार में कोई दुख नहीं है। हमारे गुरु महाराज ने कहा, आवागमन सम दुख दूजा, है नहीं जग में कोई। इस समान कोई दुख नहीं है। इसके निवारण के लिए प्रभु भक्ति करनी चाहिए। आवागमन छूटने के लिए, जन्म मरण छूटने के लिए परमात्मा की भक्ति कीजिए। यह शरीर सब दिन रहने वाला नहीं है, याद रखिए। हमारे पूर्वज चले गए, हम लोग भी चले जाएंगे। क्या लेकर गए? कुछ लेकर गए? यदि कुछ लेकर जाते तो कुछ नहीं रहता। आवे संगे जाय अकेला, ताथे गोरख राम रमेला। संसार में आते हैं तो शरीर के साथ आते हैं, और जाने के वक्त शरीर छोड़कर जाना पड़ता है। मुट्ठी बांध के आया जग में, हाथ पसारे जाएगा। बच्चा जन्म लेता है तो मुट्ठी बांध कर जन्म लेता है।
और जाने के समय हाथ पसार कर जाता, कुछ लेकर नहीं जाता। विश्व विजेता था सिकंदर, विश्व जीतने वाला। वह जब ईरान से निकला विश्व विजेता के लिए, तो सबसे पहले अपने गुरु अरस्तु के पास पहुंचा, अरस्तु को प्रणाम किया। अरस्तु से कहा कि मैं विश्व विजेता के लिए जा रहा हूं, आप विश्व विजेता का आशीर्वाद दीजिए। अरस्तु ने कहा, सिकंदर तुम जा रहे हो विश्व विजेता के लिए, तो सुनो, तुम अनेक देशों को जीतकर जाओगे भारत, तो देखोगे कि वहां के राजा महाराजा साधु सन्यासी सभी त्याग में सुख चाहते हैं। हो सके तो वहां से एक महात्मा जी को लेते आना। सिकंदर बहुत से देशों को जीतकर भारत पहुंच गए। अब भारत में पंजाब पहुंच गए। अब पंजाब में राजनदी किनारे पहुंच गए। वहां पता लगाया तो पता चला एक ऋषि जिसका नाम है दंडायन ऋषि। उस पास कर्मचारी भेजा उसे बुला लाने के लिए। कर्मचारी गया दंडायन ऋषि के पास और उनसे कहा कि मेरे राजा साहब आपको बुलाते हैं। दंडायन ऋषि ने कर्मचारी से कहा, तुम्हारे राजा कोई गाने वाला चाहिए, बजाने वाला चाहिए, खेल दिखलाने वाला चाहिए। मैं तो साधु सन्यासी हूं, मुंह से तुम्हारे राजा को क्या काम। जाओ अपने राजा से कह देना महात्मा जी आने से इनकार कर दिया। कर्मचारी पहुंच गया सिकंदर के पास और सिकंदर से कहा महात्मा जी आने से इनकार कर दिया। सिकंदर ने सोचा साधारण महात्मा रहते तो आ जाते, अवश्य उस कोटि के संत हैं। तो सिकंदर एक सोने की थाली में हीरा जवाहरात सोना चांदी लेकर चले गए महात्मा जी के पास। महात्मा जी आंख बंद कर ध्यान कर रहे थे। यह आंख बंद करने वाली जो बात है यह कोई नवीन बात नहीं, यह पुरानी बात है। सतयुग में ऋषि मुनि संत महापुरुष आंख बंद कर ध्यान करते थे। त्रेता में द्वापर में ऋषि मुनि संत महापुरुष आंख बंद कर ध्यान करते थे। कलयुग में ऋषि मुनि संत महापुरुष आंख बंद कर ध्यान करते हैं। कितने लोग कहते हैं कि यह सत्संगी लोग अखमुंदा मत वाला है, ये सब आंख बंद करके भक्ति करते हैं। सुन लीजिए, आंख खोलकर जो भक्ति होती है वह माया की भक्ति होती है। आंख बंद करके जो भक्ति होती है वह ईश्वर की भक्ति होती है। यदि हम लोग आंख बंद नहीं करेंगे, हम लोग को नींद नहीं आएगी, तो हम लोग कितनी बीमारी के शिकार बन जाएंगे। डॉक्टर साहब पास जाएंगे और डॉक्टर साहब कहेंगे डॉक्टर साहब मुझे 7 दिनों से नींद नहीं आ रही है, दवा दीजिए। बेचैनी अवस्था में पड़ जाएंगे। और दवा लेंगे, दवा खाएंगे तो नींद आएगी। तो नींद आती है तो कितना सुख मिलता है, कितना आनंद मिलता है। और नींद नहीं आती है तो कितना दुख महसूस होता है, कितनी अशांति मिलती है। उस दिन कहते हैं मैंने अच्छी नींद से नहीं सोया। और नींद आती है तो कितना सुख मिलता है, कितना आनंद मिलता है। तो यह तो हुआ साधारण तरीके से आंख बंद करना। यदि संत महात्माओं की बताई हुई युक्ति से आंख बंद कर ध्यान करेंगे तब कितना सुख मिलेगा, कितना आनंद मिलेगा। तो वे आंख बंद कर ध्यान कर रहे थे। जब ध्यान टूट गया तो सिकंदर ने महात्मा जी से कहा महात्मा जी आपकी सेवा में सोना चांदी हीरा लेकर आया हूं, इसे आप स्वीकार कीजिए। महात्मा जी ने कहा सिकंदर ये सब मुझे नहीं चाहिए, मैं जंगल में रहता हूं, भूख लगने पर जंगल से फल तोड़ खा लेता हूं।
और प्यास लगने पर रावी माता का शीतल जल पी लेता हूं। ये सब मुझे नहीं चाहिए। जो महल में रहने वाला साधु है उसे महल अटारी बनाने के लिए सोना चांदी हीरा चाहिए, उसे दे आइए। और मैं जंगल में रहने वाला साधु हूं, महल में रहने वाला नहीं, जंगल में। ये सब मुझे नहीं चाहिए, ले जाओ हीरा जवाहरात, सोना चांदी। सिकंदर ने महात्मा जी से कहा, महात्मा जी मैं बहुत से देशों को जीतकर भारत आ गया, बहुत सा धन जमा किया, सोना चांदी हीरा बहुत जमा किया, लेकिन मुझे शांति नहीं मिल रही है, सुख नहीं मिल रहा है। महात्मा जी ने सिकंदर से कहा, सिकंदर इधर जाकर शांति मिलती, सुख मिलता, उधर तुम नहीं गया। तुम तो उधर ही गया जिधर जाकर अशांति मिलती है, दुख मिलता है। अभी तुम गलती कर रहे हो, तुम तो अपने घर भी नहीं जा सकोगे, मां को भी नहीं देख सकोगे, रास्ते में ही मर जाओगे। थोड़ी सी आयु बच गई है, इतनी कम आयु में तुम कुछ करना चाहते हो। तुमने बहुतों बच्चों को अनाथ बना दिया, बहुत सी माताओं को विधवा बना दिया, बहुत से घरों में आग लगा दिया। उन सबों के लिए आंसू पोंछो, यही समय है तुम्हारे लिए। सिकंदर वहां से निकला, रास्ते में बीमार हो गया, वैद्य आए, डॉक्टर आए, इलाज किया, दुरुस्त नहीं हुआ। सिकंदर ने कहा वैद्य से, आप मेरे सांस इतना सांस जोड़ दीजिए कि मैं मां के पास जा सकूं, मां का दर्शन कर सकूं। वैद्य ने सिकंदर से कहा, आपके सांस में एक सांस भी जोड़ने की ताकत मुझ में नहीं है। सिकंदर ने कहा, मैं आधी संपत्ति दे दूंगा, इतना कर दीजिए। वैद्य ने कहा, पूरी संपत्ति क्यों नहीं दे दें, आपके सांस में एक सांस भी जोड़ने की ताकत मुझ में नहीं है। उसी समय सिकंदर पछताने लग गए, सोचने लग गए कि पहले मैं यदि समझता कि एक सांस कितनी बड़ी कीमत है तो मैं लूटपाट में, धन अर्जन करने में, विषयों में अपने समय को नहीं बिताता। अफसोस करने लग गए, पछताने लग गए। उसी समय एक वैद्य ने कहा कि एक उपाय है, पास में एक झरना है, और झरना में जाकर जो पानी पी लेते हुए अमर हो जाते हैं। सिकंदर चला गया झरना पास पानी पीने के लिए। जैसे चुल्लू में लेकर पानी पीना चाहा तो पहले से वहां एक नर कंकाल बैठा था। वो उठकर खड़ा हो गया, उसके शरीर पर मांस नहीं था, केवल हड्डी बच गई थी। वह नर कंकाल कहता है कि मैं भी तुम्हारे जैसे दुनिया 1/4 भाग पर हुकूमत प्राप्त किया था, और इसी झरना में अगर पानी पी लिया, क्षण क्षण पल पल समय बीतता चला गया, मेरी बढ़ोतरी आ गई, शरीर का मांस सूख गया, केवल हड्डी बच गई। जहां मैं हुकूमत प्राप्त किया था वहां के लोग मुझ पर आकर थूकने लग गए, कहने लग गए यही जालिम है, यही हत्यारा है, यही घर में आग लगाने वाला है, यही माताओं को विधवा बनाने वाला है, यही बच्चे रुलाने वाला है। इतनी बात अगर थूक देता, सारा दिन थूक से भर जाता था। मैंने सोचा उस झरना पास क्यों नहीं चला जाऊं, मेरे जैसे कोई अमर होना चाहे तो यह कहानी क्यों नहीं कहकर सुना दो। बेटा अब चाहो तुम पानी पी लो। सिकंदर ने कहा ऐसा अमृत मुझे नहीं चाहिए, नहीं पीऊंगा पानी, नहीं पीऊंगा। वहां से चल दिया। सिकंदर पहुंच गया कर्मचारी के पास और कर्मचारी से कहा सुनो, जब मैं मर जाऊंगा मुझे अर्थी चढ़ाकर श्मशान घाट ले जाना, और श्मशान घाट ले जाते समय कफन से दोनों हाथ बाहर कर देना, 40,000 घोड़ा को बगल में बांध देना,
40,000 सेनाओं को खड़ा कर देना, सोना चांदी हीरा सब बगल में रख देना, ताकि दुनिया लोग यह समझ सके कि विश्व विजेता सिकंदर, विश्व जीतने वाला, दुनिया से आज खाली हाथ जा रहा है, कुछ लेकर नहीं जा रहा है। न कुछ लेकर आए जो दुनिया के माली थे, न कुछ लेकर आए जो दुनिया के माली थे। सिकंदर जब चला दुनिया से, दोनों हाथ खाली थे, कुछ लेकर नहीं गए सिकंदर। तो हम और आप क्या लेकर जाएंगे? तो कबीर साहब ने कहा, कबीरा सो धन संचिए जो आगे का होय, अब मात चढ़ाए गाठरी जात न देखा कोई। इस संसार कोई कुछ लेकर नहीं गया है, तो उस धन का संचय की जो आपके साथ जाए। वह कौन सा धन है? धान गेहूं मूंग मकई रुपया पैसा 10 लाख रुपया बैंक बैलेंस कर दें, वही आपके साथ जाएगा? नहीं, यदि नहीं जाने वाला है। संसारी धन संसार जाने वाला है, वो आपका निज धन नहीं है, अपना धन नहीं है। अपना धन यही है सत्संग, ध्यान, ईश्वर की भक्ति अपना धन है, यही आपके साथ जाने वाला है। 24 घंटे की रात होती है और दिन होता है। 24 घंटे में से कम यदि 2 घंटे की फुर्सत निकालकर यदि आप सत्संग में अपने समय को लगा देते हैं, ध्यान में अपने समय को लगा देते हैं, इसमें जो धन जमा होता है ये आपका निज धन है, ये आपका अपना धन है। जितना जो कुछ आप संसार में करते हैं यह संसारी धन है, आपके साथ जाने वाला नहीं है। याद रखिए, हमारे पूर्वज भी नहीं ले गए, हम भी नहीं ले जाएंगे, कोई नहीं लेकर जाएगा। इसलिए आएगा जो धन है उसका संचय कीजिए। इस शरीर से नियमित रूप से सत्संग ध्यान कीजिए, भक्ति कीजिए। यश मिला भक्ति करने के लिए, विषय में गंवाने के लिए नहीं। इस शरीर से भक्ति कीजिए और खान पान को संभाल कर रखिए। हमारे गुरु महाराज ने कहा, दारू गाजा भांग हफीमा तारी चंडू मद कोकीना सही तंबाकू नशा जितने तजन योग तजी डारो तितने मांस मछलियां भोजन त्यागो सतगुण खान पान में पागो खान पान को प्रथम संहारो तब रस रस सब अवगुण मारो नित सत्संगति करो बनाई अंतर बाहर दो विधि भाई धर्म कथा बाहर सत्संगा अंतर सत्संग ध्यान अभंगा। तो पहले खान पान संभाल कर रखिए। जैसा खाए अन्न वैसा होवे मन, जैसे पिए पानी वैसे होवे बानी। अंजल का प्रभाव पड़ता है। 8 आदमी को पाप लगता है। आज्ञा देने वाला, सबसे मांस काटने वाला, मारने वाला, बेचने वाला, मोल लेने वाला, पकाने वाला, परोसने वाला और खाने वाला। 8 आदमी को पाप लगता है। जो दूसरे का मांस खाकर अपने शरीर के मांस को बढ़ाता है उसकी बराबरी कोई दूसरा पापी नहीं है। तो यह मनुष्य का शरीर सुंदर शरीर है। इस शरीर में सभी देवी देवता निवास करते हैं। देहस्था सर्व विद्याश्च देहस्था सर्व देवता देहस्था सर्व तीर्थानि गुरु वाक्य लभ्यते। इस शरीर में सब विद्या है, सब देवता है, सब तीर्थ है। गुरु वाक्य लभ्यते, केवल गुरु के उपदेश से ही देश स्थित विद्या, देवता और तीर्थ जाने जाते हैं। तो इस मनुष्य में रहकर भक्ति कीजिए। इस शरीर को पवित्र बनाकर रखिए। पंच पाप से बच कर रहिए। त्रिकाल धनाभ्यास कीजिए। भिनसर में ब्रह्म बेला में जाकर ध्यान कीजिए। और दिन में स्नान करने बाद तुरंत ध्यान कीजिए। और शाम में ध्यान कीजिए। कम से कम 3 समय ध्यान कीजिए। इसके अलावा जब समय मिले तब ध्यान कर सकते हैं।
तो बाहर का सत्संग धर्म कथा है, अंतर का सत्संग ध्यान है। दोनों प्रकार का सत्संग करेंगे, बाहरी सत्संग भी करेंगे, संतों की सेवा करेंगे, संत के संग में जाएंगे, संतों के वचनों को सुनेंगे, यह भी सुनना जरूरी है। और अंदर में ध्यान करना भी जरूरी है। तो ध्यान करेंगे तो ध्यान करते करते आप परमात्मा को प्राप्त कर लेंगे। और ध्यान कहाँ करेंगे? तो दोनों आंखों के बीच में करेंगे, मध्य में करेंगे। इसी का भेद गुरु बतलाते, 10वें द्वार में ध्यान करेंगे, आज्ञाचक्र में ध्यान करेंगे, दोनों आंखों के बीच में। तो यह आज्ञाचक्र है, यहां से ऊपर आज्ञाचक्र, सहस्त्र कमल, त्रिकुटी, सोन, महासोन, भंवर गुफा, सतलोक। सतलोक में ईश्वर दर्शन होगा। तो अपने शरीर में रास्ता है, ईश्वर एक है, ईश्वर तक जाने का रास्ता एक है, वो अपने अंदर का रास्ता है, बाहर संसार का नहीं। इसलिए हमारे गुरु महाराज ने कहा, निज तन में खोज सजन, बाहर ना खोजना, अपने ही घट में हरि है, अपने में खोजना। अद्भुत अंतर की डगरिया, जा पर चलकर प्रभु मिलते, दाता सतगुरु धन धन जो राह लखा देते। संत सतगुरु रास्ता दिखलाते हैं, और जो रास्ता चलते हैं तो चलत पन सुख होत महा है, जहां अझर झरते, अमृत ध्वनि की नौबत झारत बर भागी सुनते। सुन लखन सुख लाद अद्भुति में ही प्रभु मिलते, अद्भुत अंतर की डगरिया जा पर चलकर प्रभु मिलते। जो अपने अंदर चलते हैं उसको परमात्मा मिल जाते हैं, परमात्मा का सुख मिल जाता है। तो यह मानव का सही मिला। भक्ति करने के लिए सही से भक्ति करें। जिन्होंने सत्संग का आयोजन किया, इस सत्संग यज्ञ में तन दिया, मन दिया, धन दिया, ये सभी पुण्य के भागी हैं, धन्यवाद के पात्र हैं। पूरे परिवार कल्याण के लिए, सुख शांति के लिए, सुन्नति के लिए मैं गुरु महाराज से विनती करता हूं। और यह सत्संग समूह करना चाहिए। सत्संग करने से किसी काम में बाधा नहीं होगी, घर द्वार नहीं छोड़ना पड़ेगा, बाल बच्चा नहीं छोड़ना पड़ेगा। अब धूप भूले घर लावे, घर में जोग भूख घर ही में, घर तजी बन नहीं जावे। बन के गए कल्पना जे तब धो कहाँ समावे, अब धूप भूले घर लावे। घर में जोग है, घर में भोग है, घर में युक्ति है, घर में मुक्ति है। घर पर रहकर भक्ति कीजिए। तो सत्संग जो किए हैं उसी कल्याण के लिए मैं गुरु महाराज से विनती करता हूं। जो सत्संग में आए हैं उसी कल्याण के लिए मैं गुरु महाराज से विनती करता हूं। तो सबों का कल्याण हो, सबों को सुख शांति मिले। सुख शांति के लिए मैं गुरु महाराज से विनती करता हूं। और इन्हीं साधों के साथ मैं अपनी वाणी विराम देता हूं। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।